लोग आपको देख पा रहे हैं। रीमा प्रसाद, हेलो एवरीवन। हेलो रीमा। यस, लवनीत, प्रफुल्ल, ओके। तो उमर फारूक, ठीक। तो आज ही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है पार्ट नंबर 3। आज हम पार्ट नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट का करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें की थी, बहुत मजे किए थे, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स निकाल के, एंड 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, 4 साल का बताया था, 5 साल का, 6 साल का, एंड सो ऑन, कितने भी साल का आप सीआई निकाल सकते हैं। अभी आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं फिर क्वेश्चन। आप लोग सब आ गए हैं? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग करिएगा। 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का रेशो 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट के साथ 25:8 है। आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्या है समझ गए? मतलब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशो है वो 2 साल, उस मतलब 3 साल के सीए का जो डिफरेंस है उसका रेशो 2 साल के सीए के डिफरेंस से 25:8 है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है गाइस। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, कम ऑन फास्ट। देखते हैं आप लोगों में से इसका आंसर कौन कौन बताता है। यस, यस गाइस, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। ओके, तो जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ध्यान दो, मैंने आपको ये पढ़ाया था ना 3 साल का फॉर्मेट। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये पी, ये ए बी 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 सी, यही चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो 3 साल का सीआई एसआई का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3b + c। भाई 3 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस यही तो होता है, सही है। अच्छा, 2 साल का सीआई एसआई का डिफरेंस वो ये होता है बी। ये बराबर है 25:8 के। ओके, अब अगर मैं इसको देखूं कंपेयर करके तो बी की वैल्यू आ गई 8 और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये, तो ये हो जाएगा 3b + c = 25, यानी कि 3 × 8 + c = 25, यानी कि c हो जाएगा 1। तो यानी कि मुझे पता चला भाई c 1 हो गया और b 8 हो गया। तो यहां पर हम रख देते हैं b की जगह b की वैल्यू और a की जगह c की जगह c की वैल्यू। अब दोस्तों ये बताओ कि 8 से 1 पर कैसे आए होंगे? भाई 8 से 1 पर आए होंगे, सिंपल सी बात है, 1/8 करके। 8 से 1 पर आए होंगे, 1/8 करके आए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 से 1 पे जब आए होंगे तो 1/8 करके आए होंगे, है ना। तो 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5% होता है। आंसर आ गया, सिंपल। मतलब आप ऐसा नहीं कि इस तरीके से यही निकाल सकते हो, आप इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? तो ये सर लिख दीजिए एक बार। भाई सिंपल सी बात है, मैंने इसको कंपेयर किया, बी की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 25, तो इसकी वैल्यू 25 हुई, तो बी की वैल्यू 8, तो सी की वैल्यू 1, तो बी की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 1, तो 8 था 1 हो गया, तो 1/8 हुआ। 1/8 का मतलब क्या है? 1/8 का मतलब तो 12.5%। बस, अगर आपको मतलब ना भी बताओ तो कोई बात नहीं, 1 रुपये इंटरेस्ट 8 पर, तो 100 पर कितना? 12.5%। ये तो चीजें पता ही है ना आप लोगों को। तो आप मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 और 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है 10 रुपये, और आपसे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई सबसे पहले 2 साल का फॉर्मेट बना दो। आपको पता है प्रिंसिपल की जगह ये होती है और डिफरेंस की जगह ये होती है ना। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती तो हम उसको कुछ 1/x लिखते ना लिखते। अच्छा, 1/x है, अब 10 है तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x हो जाएगा, ये भी 10x हो जाएगा, फिर उल्टा करके मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10x² हो जाएगा। यानी कि यहां से हमें पता चला कि भाई 10x² की वैल्यू जो है ना वो 1000 है। 0 से 0 कट गया, x² बराबर 100 आ गया, x बराबर 10 आ गया, x बराबर 10 आ गया, यानी कि यहाँ पे हम 1/8 लिख सकते, 1/10 लिख सकते हैं। और 1/10 का मतलब क्या होता है? 10% होता है। देख लीजिए आंसर हो गया, ये 10% हो गया आंसर। मतलब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तरीका बहुत मजेदार तरीका है दोस्तों, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और चीजें आपको बताता हूं जल्दी से। यस, नोट कर लीजिए, बता दीजिए, कोई डाउट है तो।
ओके, यस साहिल शर्मा, इसमें से कुछ हैं और कुछ इसमें से हैं कंसेप्चुअल जो समझने बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा, अब सब लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसा होता है ना, कई बार कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड, इस तरह से क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जैसे यहां मैंने लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां लिखा मैंने टाइम। जब कभी भी आपसे ब्याज लिखा हो ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कि आपसे बोला हो कि भाई जो इंटरेस्ट है ना वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, तो आप रेट को आधा कर दें और टाइम को 2 से गुणा कर दें। अगर क्वार्टरली लिखा है, क्वार्टरली लिखा है, तो आप रेट को 4 से भाग कर दें, टाइम को 4 से गुणा कर दें, अगर रेट आपको ईयरली दी हुई है तो। ठीक है, अगर मंथली लिखा है तो रेट को आप 12 से भाग कर दें, टाइम को आप 12 से गुणा कर दें। ओके, और अगर मान लीजिए लिखा है कि डेली ब्याज लिया जा रहा है, तो रेट को आप 365 से भाग कर दो, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर लिखा है कि भाई हर 73 डेज में ब्याज लिया जा रहा है, हर 73 डेज में ब्याज लिया जा रहा है, तो रेट को कर दो 5 से भाग, इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई। बात समझे आप? मतलब कहने का यह साल के जितने पार्ट होते हैं ना उसको रेट से भाग कर देते हैं, रेट को भाग कर देते हैं उससे, और टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन एक आज आ सकता है आपके एग्जाम में, तो मैं बताता हूं। ये क्लियर है? तो एक बार यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूं अभी? यस बताइए, क्लियर है तो लिख दीजिए यस। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं 5 से डिवाइड क्यों किया ललित? 5 से डिवाइड इसलिए किया डियर क्योंकि 73 पंजे 365 होते हैं। बात समझ गए? क्योंकि जो 73 होता है वो साल का 5वां भाग होता है, इसलिए। ठीक है, ओके। ये रहा एक क्वेश्चन आपके सामने, इसको करके दिखा दो जल्दी से। लिखा है फाइंड अमाउंट ऑफ ₹6400 इन 1.5 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये यहां पे लिखा हुआ है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। लिखा है फाइंड अमाउंट ऑफ ₹6400, यानी कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 6400, टाइम कितना है 3/2 ईयर। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5% पर एनम, इसको 1/20 लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, क्योंकि यहां पे हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो टाइम को कर देंगे 2 से गुणा और इसको कर देंगे 2 से भाग। तो इसको 2 से जब गुणा करेंगे तो ये 3 टाइम आ जाएगा और रेट हो जाएगी 1/40। ये 3 साल नहीं है, ये 3 हाफ ईयरली हैं। भाई 1.5 साल में कितनी हाफ ईयरली होंगी? 3 हाफ ईयरली होंगी। लेकिन जब समय 3 आ गया ना, तो आप अपना 3 साल वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको यूज कर सकते हो। देख लो 1/40, 1/40, 1/40, 1/40, 1/40, 6400, तो ये 160, 160, 160, 4, 4, 4, 0.10। तो इन सबको ऐड कर दो, क्या अमाउंट पूछा ना, इन सबको ऐड कर दो, हो जाएगा 6892.10 रुपीज आंसर। क्लियर? तो बिल्कुल वही बात है भाई, हाफ ईयरली दिया है तो हमने रेट को गुणा कर दिया, रेट को डिवाइड कर दिया, टाइम को गुणा कर दिया, तो जब 3 आ गया तो 3 का हमने ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो एक बार यस ले दो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। तो बहुत आसान सवाल होता है गाइस ये, ठीक है। खैर आपको मेथड से मैंने ऐसे ऐसे बता दिए हैं। साहिल शर्मा 3 साल वाला इसलिए लगाया है डियर, 3 साल वाला लगाने से क्योंकि टाइम 3 आ गया ना, तो इसलिए 3 साल वाला यहाँ पे हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साहिल? यस, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, लेकिन वो बच्चा डाउट नहीं पूछेगा जिसने पहले दूसरे पार्ट्स अटेम्प्ट नहीं मतलब देखे नहीं है। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को करो भाई सभी लोग जल्दी से, इस क्वेश्चन करिए। अच्छा उससे पहले ना एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग करके दिखाइएगा। अब की बार ना प्रिंसिपल है, शॉर्ट में लिख रहा हूं 10,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, और क्वार्टरली कंपाउंड होता है,
क्वार्टरली कंपाउंड होता है और टाइम है 9 महीने, 9 मंथ्स। ये है 4%। आपको CI बताना है, देखना कौन कौन बता पाता है। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है और क्वार्टरली कंपाउंड होता है और टाइम है 9 महीने, है ना, और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो जल्दी से रो जाओ, देखता हूं आप में से कौन कौन कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। जल्दी से मैं सॉल्व कर दूं या वेट करूं, बताओ। कर रहे हो? सॉल्व कर दूं या वेट कर रहे हो, करूं, बताओ जल्दी। वेरी गुड। देखो कैसे करेंगे, चलो मैं करता हूं। वैसे आपके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। देखो जैसे टाइम है 9 महीने है, पहले साल में कन्वर्ट करो, 9/12, 3/4 साल। अब क्योंकि क्वार्टर लिया तो समय में 4 की मल्टीप्लाई कर दो। बाकी इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 9 महीने का 3 क्वार्टर ही होते हैं, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 1/100 लिख सकते, 1/25 लिख सकते हैं इसको, लेकिन क्वार्टरली है तो 4 से भाग कर देते हैं, 1/100। टाइम ये हो गया, रेट ये हो गई। 3 साल का स्ट्रक्चर बना लो। वन बाई हंड्रेड, 1/100, 1/100, 1/100। प्रिंसिपल है 10,000, ये 100, ये 100, ये 100, 1 1 1 0.1.01। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, सबको ऐड कर दो। 303 रुपये 1 पैसा आंसर। क्लियर है? वैसे लगभग लगभग सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं पब्लिक चैट है, आपको पता चल रहा है खुद किसका सही है किसका गलत है। क्लियर हो गया मतलब ये बात आपको? यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कम ऑन फास्ट। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, देखता हूं आप में से कौन कौन करता है। लिखा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट सेल्फ इन 6 years at compound interest, then in how many years it will become 8 times of itself? Okay, कोई भी धन था अपने का 2 गुना हो गया 6 साल में, तो बताओ अपने का 8 गुना कितने साल में हो जाएगा? ये क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी करा चुका हूं, ठीक है। तो ये 2 की पावर जो यहां पर है, एक मिनट, ये जो 2 की पावर यहां पर है, इसको, ये जो 8 है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो बस ऐसे केस में इस केस की मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके पास आ जाएगा 18 साल। लेकिन यार ये ना सिर्फ ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमें पढ़ाई जो करनी है ना, हमें जो पढ़ाई करनी है, हमें पढ़ाई करनी है, ट्रिक भी पढ़ना है और उसके साथ कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट भी पढ़ना है, तो है अच्छी बात, है ना, नहीं तो बेकार है बात। तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। जब 1 रुपये थी प्रिंसिपल, तो अमाउंट 2 रुपये हो गया, तो कितना इंटरेस्ट कितना साल में हुआ? ये 6 साल में। क्वेश्चन में कहा गया कि ए सम ऑफ मनी बिकम ट्वाइस ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर, मतलब अपने का 2 गुना 6 साल में हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की एक आदत बनती है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट की एक आदत बनती है, जो आदत हमेशा सेम रहती है। मतलब अगर इसकी आदत है ना कि अपने का 2 गुना 6 साल में होता है, तो ये हर बार अपने का 2 गुना 6 साल में हो रहा है, हर बार अपने का 2 गुना 6 साल में हो रहा है। तो ये इसका भी 2 गुना होगा तो फिर 6 साल लगेंगे, और ये फिर इसका भी 2 गुना होगा, फिर दोबारा से 6 साल लगेंगे। ये है फंडा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1 से 8 होने में, 1 से 8 होने में कुल मिलाकर 18 साल लगे। तो यहां पे भी आंसर आ गया। लेकिन यहां पर हमने एक बात एक्स्ट्रा सीखी। क्या सीखी पता है? कि जो अमाउंट होता है ना, वो एक आदत होती है उसकी, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है, गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। हर बार किसी चीज की मल्टीप्लाई, अगर ये अपने का 2 गुना 6 साल में होता है, तो हर बार अपने का 2 गुना 6 साल में होगा। तो इसका भी 2 गुना 6 साल में, इसका भी 2 गुना 6 साल में, तो 1 से 8 होने में टोटल 18 साल लग जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये सर लिख दो फिर जल्दी से, कम ऑन फास्ट।
ठीक है, तो फिर इसी बात पे अगला सवाल कर दो। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। चलो जल्दी से इसको कर दो, देखता हूं आप लोगों में से सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन कौन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए सम ऑफ मनी ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹4500 इन 2 years। कोई धन 2 सालों में 4500 रुपए हो जाता है। सेम सम बिकम्स, यहाँ सेम सम बिकम्स आ जाएगा, सेम सम बिकम्स 6750 इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब कहने का ये 2 सालों में कोई भी एक प्रिंसिपल था, 2 साल में हो गया 4500, 4 साल में हो गया 6750। फाइंड द प्रिंसिपल, आपको वो प्रिंसिपल बताना है। यस रीमा प्रसाद, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, वो A इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये वाला, बस इसी को यूज करेंगे। ध्यान देना भाई, 4500 रुपये हो जाता है, मतलब अमाउंट 2 सालों में, ना तो ये पता ना ये पता, ये पता है कि भाई 2 साल में, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा 6750 हो जाता है 4 सालों में, इक्वेशन नंबर 2। बस 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, सॉल्व करना आसानी से पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो ये 3/2 वैल्यू आ गई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 की, मतलब इसकी वैल्यू इतनी आ गई। तो अब इसकी वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं, यहां पुट कर देता हूं इस इक्वेशन में। ये हो जाएगा 4500 बराबर P इंटू 3/2, तो P हो जाएगा 4500 इंटू 2/3, तो P हो जाएगा 3000 रुपये आंसर। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, मैंने आपसे वादा कर रखा है भैया, फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे ठीक है, क्लियर है? हाँ, फॉर्मूले यूज नहीं करेंगे भाई, ये आपसे वादा कर रखा है। ऋतिक कह रहे हैं सर आई एम अनेबल टू वॉच योर लाइव क्लासेस बट योर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर एज अलाइव एज लाइव। वाओ ग्रेट, मतलब ये मेरे लिए ऋतिक बहुत अच्छा कमेंट है यार। देखो ऋतिक का कमेंट पढ़ो कि ऋतिक ने कितना अच्छा कमेंट लिखा है कि सर मैं आपका क्लास रिकॉर्डेड देख पाता हूं, लेकिन रिकॉर्डेड भी ऐसा लगता है कि हाँ हम लाइव देख रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच ऋतिक। ठीक है, तो मैंने ये कर तो दिया है, लेकिन हम ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे भैया। ऐसे एग्जाम में करोगे तो फिर तो आपके कंधे पे स्टार नहीं लगने वाले, स्टार नहीं लगेंगे आपके कंधे पे, बात समझे हाँ मैं स्टार बना नहीं पा रहा, ठीक है, ये स्टार, ठीक है। थैंक यू रीमा प्रसाद। चलिए, तो अब ऐसे नहीं करना है एग्जाम में, क्या करना है, ये चीज क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दो, ये चीज क्लियर है तो एक बार यस सर लिख दो जल्दी से, फिर मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बताता हूं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। ठीक, सुनो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं कोई भी अगर बात बताता हूं ना क्लास के दौरान, वो ऐसे ही नहीं बता देता, ढंग से सोच समझ के बताता हूं। मैंने आपको बताया, देखो अभी क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 2 साल में अमाउंट हो गया 4500 रुपये और 4 साल में अमाउंट हो गया 6750। तो बताओ प्रिंसिपल क्या, यही तो क्वेश्चन है ना भाई, ये 2 ही चीजें तो लिखी हैं, 2 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है, बस भैया बता दो प्रिंसिपल, यही तो क्वेश्चन है। मैंने आपको अभी अभी बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट जो चलता है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चलता है, यानी कि एक आदत बनती है, उस आदत का पता करते हैं। भाई 2 साल से 4 साल होने में कितने साल हुए, 2 साल का समय लगा, 2 साल से 4 साल होने में 2 साल का समय लगा, और ये 4500 से 6750 हो गया, मतलब 1.5 गुना हो गया। अब 1.5 गुना कैसे पता चलेगा भाई, इसको इससे भाग करके पता चलेगा, मुझे पता है इसलिए मैंने लिख दिया। अच्छा, मतलब इसकी आदत है कि हर 2 साल में ना अपने का 1.5 गुना हो जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कि भाई 6 साल में कितना रहा होगा अमाउंट, तो आप कहेंगे सर इसका 1.5 गुना रहा होगा, सही है, यही बोलेंगे आप। लेकिन खुद सोचो यार, अगर मैं 2 साल पीछे आऊं तो भाई ये भी तो किसी का 1.5 गुना होकर आया होगा। खुद सोचो, ये किसका 1.5 गुना है, ये 3000 का 1.5 गुना है। और 0 साल में जो अमाउंट होता है उसे तो हम प्रिंसिपल कहते हैं, उसमें तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है 0 साल में। तो ये प्रिंसिपल हो गया, आंसर हो गया लो जी, लो जी, ये था ऑफिस स्टाइल मेथड। खुश, ठीक है, देख लो आंसर आ गया। मतलब अगर आप चीजों को अच्छे से समझते हो
तो आपको मतलब अपने आप होगा भैया क्वेश्चन आपका, ये गारंटी है। ज्यादा लफड़ा नहीं चाहिए क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन एकदम ऐसे होगा ऐसे एग्जाम में। ठीक है, मजा आया? भाई चलो अब आपको ऐसे अंदाजा नहीं लग पा रहा, कोई बात नहीं, आप पी ले लो यहाँ पे। भाई पी का 1.5 गुना होकर आया है ना, पी का 1.5 गुना होकर आया ये, तो पी हो जाएगा 4500 गुणा 2/3 यानी कि 3000 रुपए। आपने नोटिस की एक बात, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना तो आखिरी स्टेप पर पहुंच जाते हैं आप तुरंत। आप पिछले वाले सॉल्यूशन को मेमोराइज करो, ये लास्ट स्टेप है उसका, ये फायदा होता है, शॉर्टकट ऐसे लगते हैं। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, आपको आपके कंसेप्ट सीखने के बाद आपकी इतनी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं, आप तेज सोच पाते हैं, बहुत तेजी से बहुत अच्छे से सोच पाते हैं। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे चुटकियों से हो जाता है। चलिए क्लियर है तो लिख दीजिए यस सर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा ऑफिसर स्टाइल मेथड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन इसका आंसर दे पाता है। हो जाइए शुरू। तो फिर प्रवलिका फिर आपको फॉर्मूले से करना पड़ेगा, क्योंकि देखो कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन बनता है तो कुछ किसी न किसी ट्रिक को ध्यान रखते हुए बनता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है क्वेश्चन में कि भाई 2304 रुपए 2500 बन गए 2 साल में, है ना, एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप सबको पता है ना वो फॉर्मूला होता है अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, 2304 रुपए, 2500 अमाउंट बन गया, प्रिंसिपल था 2304, रेट हमें नहीं पता, टाइम पता है कि 2 साल है, रेट निकाल लिया यहाँ से, तो 2500 बटे 2304 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 574 576। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 बराबर आ गया 625 बटे में 576, और जब 1 प्लस R अपॉन 100 करेंगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 625 576, फिर ये आ जाएगा R अपॉन 100 बराबर ये 25 बटे 24, और ये माइनस 1 इधर कर देंगे, ये हो जाएगा R अपॉन 100 बराबर 1/24, और ये जाएगा R बराबर 1/24 इंटू 100, ये हो जाएगा 24 चौक 96, यानी कि 100/24, 4 से काटो 25 आएगा, 4 6 24, 6 चौक 24, 4 सही 1/6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। लेकिन ऐसे करना ही नहीं एग्जाम में। ये तो बस आपको थोड़ा सा मतलब एंटरटेन कराने के लिए मैंने कराया कि आपको लगे कि क्वेश्चन में कुछ तो है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, नहीं तो एकदम कर दूंगा ना ऐसे ही तो बोले यार इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, तैयार हो फिर ओएसएम मेथड के लिए? फॉर्मूले यूज नहीं करने। ओके, अब जो मैं मेथड लगाऊंगा वो यही चीज है जो हमने यहां की है, बस लिखने का स्टाइल चेंज करूंगा थोड़ा सा। ध्यान दो, 2304 रुपए 2500 बन गए 2 साल में, तो ये 25/24 लिख लिया। इसका मतलब 24 रुपए 25 बन गए थे, कितना इंटरेस्ट मिला? 1 रुपए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने जैसे प्रॉफिट परसेंट निकाला करते थे, 1 रुपए ब्याज 24 पर, तो 100 पर कितना? 4 सही 1/6%। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने काम बिल्कुल वही किया है, बस लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है। 2304 रुपए 2500 बन गए 2 साल में, 2 साल है तो स्क्वायर रूट लगाया, 3 साल होते तो क्यों रूट लगा देते, बस 24 पर 25 बन गए, 1 रुपये ब्याज मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये ब्याज 24 पर, तो 100 पर कितना? इतना भैया, आंसर आ गया। क्लियर है? तो यस सर लिख दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, हाँ भारती कन्नौज, बताइए क्या डाउट है डियर?
अगर आपने लेट ज्वाइन किया क्लास को तो दिक्कत आएगी, नहीं तो नहीं आ रही होगी, है ना। ठीक है, मैंने बेसिक से भी करा चुका हूँ इसको। चलो इसका आंसर बता दो जल्दी से। लिखा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। वो सॉल्व करके देखना आशीष दुबे, आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ यार, ये मन में कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो आपके। कह रहे हैं सर ये 2500 को आपने 25 कैसे ले लिया। अरे आशीष दुबे जी मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने पहले इसको सॉल्व किया है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बस मेरे से गलती हो, मेरे मुंह से निकल गई मेरे मुंह से निकल गई, मैंने डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 और इसका 24 ऐसे किया था। ठीक है आशीष दुबे जी, ठीक है, क्लियर है आशीष दुबे। चलो ओके, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये है, लिखा है द सम ऑफ मनी बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, फाइंड द कंपाउंड रेट ऑफ कंपाउंड। सिंपल सी बात है, मैंने मान लिया प्रिंसिपल था 1 रुपये, 2.25 टाइम्स हो गया तो 2.25 गुना हो गया। मैंने प्रिंसिपल 1 मान लिया, 2.25 गुना हो गया 2 साल में, तो मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, ये आया 15/10। 10 रुपये थे, 15 रुपये हो गए, कितना इंटरेस्ट मिला 5 रुपये का, तो बस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रुपये, इंटरेस्ट कितने पर 10 रुपये पर, तो 100 पर कितना 50%। आंसर खत्म, क्लियर है। मतलब बहुत आसान हो जाएगा अगर आप चीजों को अपने तरीके से करते हो, फॉर्मूले से नहीं चलते हो तो। ठीक है, चलो फिर एक और क्वेश्चन दो करके दिखाना। ये रहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बता दो, कम और फास्ट। देखते हैं, चैट बॉक्स एकदम पब्लिक है, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, कौन है वो धुरंधर जो सबसे पहले आंसर दे पाएगा। मैं वेट कर रहा हूं। यस बताइए। प्रवल्लिका ने बता दिया भाई, सबसे पहला आंसर आया है प्रवल्लिका का, प्रवल्लिका साई का, वेरी गुड। और किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया, रीमा प्रसाद का आया है 16 सेकंड के बाद, प्रवल्लिका के। हिमांशु, अंकित, आप तो सभी कर देंगे यार, सबसे पहले प्रवल्लिका ने किया है भाई, प्रवल्लिका को सब लोग शाबाशी दे दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। यस ग्रेट प्रवल्लिका, वेरी गुड। तो ध्यान से देखिएगा, 8,000 रुपये 9,261 हो गए 3 साल में, 3 साल है ना, तो ये 21 का क्यूब होता है, ये 20 का होता है, 20 रुपये 21 बन गए, 1 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 रुपये ब्याज 20 पर, तो 100 पर कितना 5%। आंसर हो गया, खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं। देखो प्रवल्लिका, आपके लिए कितना अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं बच्चों की तरफ से। आई होप कि अगली बार कोई और जीतेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। वाओ ग्रेट, ठीक है, चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दीजिए, देखते हैं आप में से कौन कौन करता है। क्वेश्चन में लिखा है, ए मैन वांट्स टू इन्वेस्ट ₹2602 इन अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, सो दैट ही विल गेट इक्वल अमाउंट फ्रॉम आफ्टर 5 years and 7 years फ्रॉम बोथ द अकाउंट्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कहने के 2602 रुपये को, मतलब 2602 रुपये का एक हिस्सा अपने बेटे के अकाउंट में, एक बेटे के अकाउंट में, और बाकी दूसरे बेटे के अकाउंट में जमा किया। एक पुरुष अपने पुत्रों के खाते में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2602 रुपये निवेशित करता है, ताकि उसे दोनों खातों पर 5 वर्ष और 7 वर्ष के बाद समान निवेश धन प्राप्त हो। अपने पुत्रों के खातों में निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का ये है, 2602 रुपये के उसने 2 हिस्से किए, अपने 2 बेटों के अकाउंट में जमा किए 4% के रेट पे, एक बेटे के अकाउंट में 5 साल तक के लिए, एक के अकाउंट में 7 साल के लिए, और कुछ इस तरह से जमा किए कि पहले बेटे के अकाउंट में 5 साल के बाद और दूसरे बेटे के अकाउंट में 7 साल के बाद बराबर मिश्र धन प्राप्त हो। तो बताओ कि उसने कितना कितना धन जमा किया था अपने बेटों के अकाउंट में 2602 रुपये में से। तो एक बार करते हैं, जरा इसको डिटेल में एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे 2602 रुपये हैं, इसको मैं 2 पार्ट कर देता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2, सही, 2 पार्ट मैंने इसका कर दिया। अब कह रहा है कि पहले बेटे के अकाउंट में जो P1 रुपये जमा किए ना 4% की रेट से 5 साल के लिए, जो अमाउंट बना वो बराबर है, बिल्कुल बराबर है दूसरे बेटे के अकाउंट में उसी रेट पे 7 साल के लिए, ये बराबर आपको दिया हुआ है। तो आप बताइए पहले बेटे के अकाउंट में कितना जमा किया था, दूसरे बेटे के अकाउंट में कितना जमा किया था। तो ये 5 पावर है, ये 7 पावर है, तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, ये P1 बराबर P2 1, ये हो जाएगा 26/25 रेस्ट टू द पावर 2। तो हमें P1 P2 का रेशियो चाहिए, ये हो जाएगा 26/25
होल स्क्वायर। 26/25 होल स्क्वायर का मतलब है 676/625। अच्छा, तो ये जो P1 P2 का रेशो है ना, P1 और P2 का जो रेशो है वो है 676/625। बस अब आपको 2602 रुपये को इसमें बांटना है, तो 2602 रुपये को हमें इसमें बांटना है P1 रेशो P2 में, 676/625 में। जगह थोड़ी कम पड़ रही है, ठीक है। तो 676 625 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1301। कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 2 छक 12, 2 से 14 15, 2 छक 12 और 1 13, 1352 रुपये पहले बेटे के अकाउंट में जमा किए थे और दूसरे बेटे के अकाउंट में 1250 रुपये जमा किए थे। ये आंसर आ गया, खत्म। क्लियर है? तो ये सर ले दो, लेकिन इसको डायरेक्ट करना है एग्जाम में, बताता हूँ कैसे। ये बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका अल्टरनेट मेथड बताता हूँ मैं आपको। क्लियर सभी को? ओके, आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। भाई एक बात बताओ यार दोस्तों, ये जितनी भी कैलकुलेशन ये हमने जितनी भी कैलकुलेशन की थी यहाँ पर, जितनी भी यहाँ पर कैलकुलेशन की थी, ये हमने क्यों की थी? ये हमने इसलिए की थी कि रेशो मिल जाए। तो अगर रेशो बिना किसी परेशानी के मिल जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ, इस 4% को क्या हम 1/25 लिख सकते हैं? बस भाई 2602 रुपये को दो बेटों के अकाउंट में जमा किए, P1 और P2। तो ये पहले बेटे के अकाउंट में 25 लिख लिया, 25 और 1 26, ये 26 हो गया। अब 5 साल में और 7 साल में कितने साल का गैप है? 2 साल का। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, अगर 3 साल का होता तो क्यूब लगा देते। बस ये रेशो आ गया 676/625। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1352 रुपये इसको मिल जाएंगे और 1250 रुपये इसको मिल जाएंगे। आंसर हो गया ये। क्लियर? ठीक है सभी को? मतलब एक ट्रिक की तरह याद कर लो। अच्छा, एक रीजन है इसमें बस, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। यहाँ पे 25 क्यों लगाए, यहाँ पे 26 क्यों लगाए? भाई जिस बेटे के अकाउंट में ज्यादा साल के लिए पैसा लग रहा है उसमें हम कम पैसा लगाएंगे, जिस बेटे के अकाउंट में कम पैसा लग रहा है उसमें ज्यादा साल के लिए पैसा लगाएंगे, क्योंकि तभी तो बराबर होगा ना अमाउंट। अगर जिस बेटे के अकाउंट में ज्यादा साल के लिए पैसा लग रहा है उसमें ज्यादा ही पैसा लगा दिया तो ज्यादा ही आएगा अमाउंट, फिर बराबर आ नहीं सकता। पर बराबर करने के लिए जिसमें ज्यादा साल है उसमें कम पैसा लगाना है, इसमें कम साल है उसमें ज्यादा पैसा लगाना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्लियर? तो ये देख लीजिए डायरेक्ट आ गया, ये है हमारा OSM मेथड। ठीक है, हाँ, थैंक यू आशीष दुबे, थैंक यू सो मच। क्लियर है सभी को यहां तक? किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। यहां तक सबको क्लियर है सब कुछ तो बता दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यस ललित बताइए क्या डाउट है डियर? ओके ओके ललित, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात बहुत सही बोली है प्रवलिका ने, ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे मान लो अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कर रहे हैं और आपसे पूछा गया कि भाई दोनों के बताओ, तो जिस ऑप्शन में पहले बड़ा वाला मिल जाए वही आंसर है, क्योंकि जिसमें कम साल के लिए पैसा लगा है उसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा। और मैथमेटिक्स में जो जब कभी ऑर्डर ना दिया हो ना तो आंसर उसी ऑर्डर में होता है जिस ऑर्डर में क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर? ओके, चलो इस क्वेश्चन को करो, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। ये SICI का ना मिक्स क्वेश्चन है, और जब कभी भी SICI का मिक्स क्वेश्चन हो तो हमेशा शुरुआत CI से किया करो, क्योंकि CI में आपको खास बात पता है कि CI में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की मदद से पूरे गोले भर देते हैं, पूरे सर्कल्स को भर देते हैं, है ना। तो अब मेरी बात जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ क्या लिखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर इज 246। यहां तक पहले देखते हैं, तो ये दिया हुआ है आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 1/20। ध्यान देना मेरी बात को,
2 साल का था तो मैंने बना लिया, यहाँ पे 20, एक 20 और ये 400। 2 साल का CI यहाँ पे कितना आ रहा है 41, और सवाल में कितना है 246, एक की वैल्यू 6, तो 400 की वैल्यू 2400 रुपये। मतलब प्रिंसिपल पता चल गया मुझे कि भाई 2400 रुपये है। अच्छा आगे देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट, अब SI आपको निकालना है तो 2400 रुपये पर 6% से 3 साल का SI कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। 24 दिया 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43, 432 रुपये होगा। हो गया, खत्म कहानी, 432 रुपये आंसर। कोई भी डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सभी को, बताइए। कोई भी डाउट हो तो बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। हाँ मैं एक बार दोबारा बता देता हूं अंकित, कोई बात नहीं डियर। देखो देखो ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है ये 246, ठीक है ना। देखो ये दिया, देखो अंकित मैं ये श्योर करके चल रहा हूँ कि शायद आपने पहले क्लासेस अटेंड की होंगी, ठीक है। अगर देखो पहले क्लासेस अटेंड नहीं किया तो दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आएगा, मैं नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन पहले क्लासेस अटेंड करना बेहद जरूरी है, अगर छूट गई है तो आपकी। अच्छा पहले मुझे ये बताओ अंकित, आपने इससे पहले क्लासेस अटेंड की है या नहीं की? मतलब मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताना। अटेंडेंस पता चल जाती है हमें देख के। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, बताते हैं अंकित। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अंकित देखो यहाँ पे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, सही है ना। तो 1/20 1/20 1/20 कर लिया, ठीक है अंकित। अब देखो 1/20 कर लिया तो यहाँ 20 रुपए पे 1 रुपये इंटरेस्ट, ये 20 तो ये 20, ये 20 तो ये 400, ये तो क्लियर है। अब CI कितना आया 41, सवाल में कितना है 246, एक की वैल्यू इतनी, एक इसकी वैल्यू इतनी, तो एक की वैल्यू 6 रुपीज आ गई, तो 400 की वैल्यू आ गई 2400। मतलब मुझे यहाँ पे ना प्रिंसिपल मिल गया। अब कह रहे हैं कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, मतलब उसी सम पे सिंपल इंटरेस्ट बताना है 6% से 3 साल का। ये निकाल लिया हमने, आंसर आ गया। ठीक है अंकित, हाँ नहीं क्लियर हुआ तो बताइए यस सर यस सर। अंकित मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, है ना। अंकित कई बार ना पूछना पड़ता है कि कई बार जैसे आपने तो पूरी क्लास अटेंड की है, लेकिन बच्चों पता है क्या होता है, कई बार जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने क्या वो क्या करते हैं, जैसे मान लो चौथा पांचवा पार्ट जो भी चल रहा है, पहले पार्ट से तो देखा नहीं क्लासेस, फिर पांचवें पार्ट में आके कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बताना पॉसिबल है, आप खुद बताइएगा एज ए टीचर। मेरी भावनाओं को बताओ, एक्सप्रेस करो। अगर पांचवें पार्ट में आके कोई बात पूछ रहा है और जिसने 4 पार्ट शुरू के नहीं देखे हैं तो उसको समझाना मतलब समझ में आएगा नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा पूछना पड़ता है बस। हाँ वेरी गुड अंकित कह रहे हैं सर आई एम ए RBI ग्रेड B ऑफिसर। वेरी गुड अंकित, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, और आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं इस चीज को कि जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो बहुत अच्छा समझेंगे। अगर अच्छा ऐसा कई बार होता है ना कि आपकी क्लास मिस हो गई तो आप एक काम किया करो, जैसे मान लो आपकी कोई क्लास मिस हो गई, आप एक काम किया करो, नेक्स्ट वाली क्लास जो चल रही है उसको देख लो, उस टाइम पे कुछ मत बोलो, बस देख लो, और उसके खत्म होती फिर कल वाली भी देख लो जो छूट गई थी, आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएंगे आराम से। बात समझ गए ये चीजें। चलो अंकित तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है ना, वेरी गुड अंकित। ठीक है तो चलिए तो बढ़ते हैं फिर आगे देखते हैं। अच्छा अब दोस्तों यहां से ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ये इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन शुरू होते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट जो है ना मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, अभी नहीं। इंस्टॉलमेंट के लिए अलग से सेपरेट सेशन लूंगा, तो आज हम इतना ही करते हैं बस, ठीक है, नहीं तो फिर सारा होच पोच हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट के लिए तो सेपरेट सेशन लेंगे। तो मतलब अभी देखो अभी जो हमने पढ़ा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। मतलब मैं आपको बताऊं कंपाउंड, अभी हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं पता है, ये इंस्टॉलमेंट का यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अभी हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ रहे हैं। मैंने SI की एक क्लास ली, फिर CI का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, फिर CI, ये भी CI का पार्ट था, ये भी CI का पार्ट, अब CI एंड इंस्टॉलमेंट, और SI CI एंड इंस्टॉलमेंट, मतलब यहां पे इंस्टॉलमेंट क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी एक क्लास लूंगा मैं। बात समझ गए। तो 1 2 3 4 5 क्लासेस में जाके पूरा होगा। रीमा कह रही है सर अगर टाइम दोनों का सेम हो तब क्या करेंगे क्वेश्चन में। रीमा कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो डियर, वो सन वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या रीमा? बताओ। हाँ सन वाला, ठीक है। उसमें अगर बराबर बराबर होगा ना रीमा तो फिर बराबर बराबर पैसे लगाने पड़ेंगे इसमें तो कुछ बात ही नहीं। देखो रीमा कह रही है कि वो सन वाला जो क्वेश्चन था उसमें साल बराबर होती,
तो कैसे करते, तो फिर क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं थी रीमा। जब साल बराबर है, रेट बराबर है, तो प्रिंसिपल भी बराबर कर दो, अमाउंट बराबर हो जाएगा अपने आप। बात समझे, बल्ले बल्ले, इसमें कुछ है ही नहीं ठीक है रीमा इसलिए जब उसमें कुछ है ही नहीं तो क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में। हाँ वो करा देंगे साहिल, जो प्रॉफिट की जो एक पार्ट नंबर 5 बच गया तो उसको करा देंगे, डोंट वरी, उसको करा देंगे, अभी समय नहीं मिल रहा है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको करा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बिल्कुल बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं रम्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले क्वेश्चन में आपको कराऊंगा, उसमें परसेंटेज के टॉपिक में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो अगर मान लो आपसे टाइम पूछा जाए, अगर मान लो आपसे टाइम पूछा जाए, सिर्फ एक केस है, मान लो आपसे टाइम पूछा जाए, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल का जो भी पढ़ रहे हैं सब टाइम पे बेस्ड है। जब अगर टाइम ही पूछ लिया जाए तो क्या करें, जैसे मान लो क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, प्रिंसिपल है 576 रुपए, अमाउंट है 625 रुपए, टाइम बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.1/6% पर एनम। मान लो ये क्वेश्चन है, तो सिर्फ टाइम के केस में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अमाउंट 625, ये 576, आर 4/1/6 और एन समय बताना है, ठीक है। तो ये हो गया 625, 576, 1 + 1/24 की पावर n, इसे लिख सकता हूं मैं 25/24 की पावर 2, इसे 25/24 की पावर n। तो बेस सेम है तो पावर को सेम कर देंगे, तो n आ गया 2 साल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टाइम के केस में सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना और कहीं ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, सिर्फ टाइम के केस में। और खास बात बता दूं आपको, टाइम के केस में भी जरूरत नहीं है अप्लाई करने की, आपको यहीं पे दिख जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो टाइम 2 साल ही आएगा। अगर परफेक्ट क्यूब होता तो टाइम 3 साल आता, मतलब अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि टाइम ये आ रहा है। बात समझ रहे हो आप? नहीं तो टाइम कभी भी पूछा जाएगा तो ऐसे कभी आंसर नहीं आएगा 2 साल 1 दिन, 3 साल 2 दिन, ऐसा कभी आंसर नहीं आएगा कभी भी, फिर करना ही पॉसिबल नहीं है यार कैलकुलेटर के बिना, ठीक है ना। हाँ एग्जाम में जब भी आएगा टाइम पे बेस तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे। क्लियर है तो लिख दो एक बार यस सर जल्दी से, यस गाइस कम ऑन। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही काफी है, क्योंकि मैं अभी इंस्टॉलमेंट नहीं करा रहा, कल इंस्टॉलमेंट कराऊंगा, ठीक है। तो कल का सेशन भी छोटा ही रहेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इतना ज्यादा बड़ा है नहीं। इंस्टॉलमेंट में से एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, अगर आया तो, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से तो आया ही नहीं है सवाल, लेकिन मैं करा दूंगा आपको। हाँ रीमा, क्विज के जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है आप Q&A सेक्शन में डाल देना, मैं आपको सोल्यूशन भेज दूंगा। मैंने काफी सारे बच्चों का सोल्यूशन भेजा भी है, ठीक है। आप डाल देना, मैं सोल्यूशन भेज दूंगा आपको, ठीक है। डाउट सेशन आने वाला है, डाउट सेशन रख लेंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ रम्या वो भी अरेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, डाउट सेशन रख लेंगे इसका, ठीक है। और कोई डाउट किसी का, और कुछ गिला शिकवा किसी का? अभी इसमें इंस्टॉलमेंट बचा है आपका, वो मैं कराऊंगा, लेकिन आज नहीं। क्लियर है सभी को यहां तक सब कुछ? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। ओके चलिए, अब प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी, ठीक है अच्छे से, फिर कल मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।